Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is muscles. So there are basically three kinds of muscle cells in vertebrates. Which are they? Number one is smooth muscles, number two is skeletal muscles, and number three is cardiac muscles. We will discuss these three kinds one by one. So students, it's the comparison of the three kinds of muscles. First of all, property is muscle appearance. So smooth muscles are unstriped and cardiac muscles have irregular stripes and skeletal muscles have regular stripes. तो ऐसा है कि जो स्ट्राइएशंस हैं वो स्मूथ मसल्स में तो होती ही नहीं है, जबकि कार्डियक में रेगुलर नहीं होती, कहीं कहीं होती हैं, लेकिन स्केलेटल मसल्स में रेगुलर होती हैं. आई विल शो इट बाय डायग्राम लेटर. सो सेल शेप अगर हम देखें तो स्पिंडल शेप है स्मूथ मसल्स की, ब्रांच्ड है कार्डियक, एंड स्केलेटल मसल हैज़ स्पिंडल और सिलेंड्रिकल शेप. न्यूक्लियाई का नंबर के बेस पे जो इनके अंदर डिफरेंस है, स्मूथ मसल्स हैज़ वन न्यूक्लियस पर सेल एंड मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन कार्डियक मसल्स एंड मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट in skeletal muscles too. Likewise is the case over here. Speed of contraction caused by, कहाँ से contraction होती है, क्या इनकी contraction है, उसके बाद function देखा जाता है, एंड वॉलंटरी कंट्रोल बहुत ज़्यादा अहम इनका डिफरेंस है कि यूजुअली जो स्मूथ मसल्स है वो वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते. ठीक है, स्मूथ मसल्स मोस्टली ऐसा होता है कि ये इनवॉलंटरी होते हैं, जबकि कार्डियक का भी सेम केस है और स्केलेटल मसल जो हैं वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, यानी कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं. ये इनका मेजर डिफरेंस है. दिस में भी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. So these are the three diagrams of the three kinds of muscles: skeletal, smooth and cardiac muscles. ठीक है, तो जो skeletal muscles हैं उनमें न्यूक्लियस भी दिखाया जा रहा है कि skeletal muscles में मैनी न्यूक्लियाई हैं एक सेल में, जबकि अगर हम स्मूथ में देखें तो स्मूथ में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस नज़र आ रहा है आपको, और स्मूथ की जो स्ट्राइएशंस हैं वो नहीं है कोई भी. ठीक है, अनस्ट्राइप्ड है. अगर हम बात करें कार्डियक की तो कार्डियक में आप देखेंगे एक सेल में बहुत से न्यूक्लियस हैं और ब्रांच्ड भी है ये. ठीक है, और साथ ही साथ ये है कि इसमें बहुत से न्यूक्लियाई हैं. तो ये डायग्राम से भी आपको पूछा जा सकता है. सो यू हैव टू ड्रा दिस डायग्राम. उसके बाद हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की. तो स्मूथ मसल्स जो हैं, स्मूथ मसल्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई है यहाँ पे, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. So MCQ may be asked in the form of that smooth muscles are not under voluntary control. Likewise, cardiac muscles are muscles of heart. Keywords for cardiac muscles are cardiac, striated and involuntary. Similarly, skeletal muscles are associated with the movement of bones. ठीक है, और likewise अगर हम देखें, generally each end of entire muscle is attached to bone by a bundle of collagen non-elastic fibers known as tendons. तो ये टेंडन्स के बारे में है. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स की. कोई भी ए टाइप जो है स्केलेटल मसल्स की, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वो पूछी जा सकती है सेपरेटली. शॉर्ट क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल फाइबर की. स्केलेटल मसल फाइबर में सबसे पहले तो एमसीक्यू है कि स्केलेटल मसल फाइबर्स ह्यूज सेल्स हैं. देयर डायमीटर इज 10 to 100 माइक्रोमीटर. उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ सार्कोप्लाज्म. जैसे सेल का सार्कोप्लाज्म होता है, इसी तरह इस जो मसल फाइबर है उसका सार्कोप्लाज्म होता है. ठीक है, और उसके अंदर बहुत सी स्टोर्ड ग्लाइकोजीन और यूनिक ऑक्सीजन बॉन्डिंग प्रोटीन मायोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, जो कि रेड पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है. तो ये स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर जो सार्कोप्लाज्म है उसकी डेफिनेशन थी, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड ओवर हेयर. नेक्स्ट अगर हम देखें, व्हेन व्यूड इन हाई मैग्निफिकेशन, ईच मसल फाइबर जो है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स हैं जिनका डायमीटर कितना होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. राइट, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू. फर्दर अगर हम बात करें
फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ पे ए बैंड, आई बैंड जो है, एच जोन, इनकी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ईच सार्कोमेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सार्कोमेयर? The myofibrils consists of smaller contractile units called sarcomere. तो myofibrils के अंदर छोटे यूनिट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स, तो उनको हम सार्कोमेयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सार्कोमेयर के अंदर क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ईच सार्कोमेयर अ सीरीज ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड आर एविडेंट अलोंग द लेंथ ऑफ ईच myofibril. Each dark band is called A band because it is an isotropic, that is it can polarize visible light. तो A बैंड जो है वो एन आइसोट्रोपिक है क्योंकि ये लाइट को पोलराइज कर सकता है। पोलराइज होता है कॉज टू डिवाइड, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि आई बैंड क्या है, लाइट बैंड को हम आई बैंड कहते हैं, ठीक है, डार्क बैंड को ए बैंड जिस तरह से कहा, एंड इज आइसोट्रोपिक, और ये होती है नॉन पोलराइजिंग, ठीक है। इट गिव्स द सेल एज अ होल इट्स स्ट्राइप्ड अपीयरेंस। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि स्ट्राइप्ड अपीयरेंस एज अ होल सेल को कौन देता है? आई बैंड, राइट। उसके बाद अगर हम देखें, एंड लाइकवाइज इज द नेक्स्ट, ईच ए बैंड हैज अ लाइटर स्ट्राइप इन इट्स मिड सेक्शन कॉल्ड एच जोन. एच स्टैंड फॉर हेले. हेले मीन्स ब्राइट. एच जोन इज बाइसेक्टेड बाय डार्क लाइन कॉल्ड एम लाइन. तो एच जोन के दरमियान में जो डार्क लाइन आती है उसको एम लाइन कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक डार्क बैंड है ए बैंड, ठीक है, फिर है लाइट बैंड आई बैंड. ए बैंड है एन आइसोट्रोपिक और आई बैंड है आइसोट्रोपिक. एन आइसोट्रोपिक वो है जो कि लाइट को पोलराइज कर सकता है, जबकि आई बैंड जो है वो लाइट बैंड है और ये लाइट को पोलराइज नहीं करेगा. लाइकवाइज ए बैंड जो है उसके अंदर लाइटर स्ट्राइप होगी मिड सेक्शन में, उसको हम एच जोन कहेंगे. अगर हम ए बैंड के अंदर ही एच जोन देखें, ए बैंड के अंदर लाइटर स्ट्राइप है जिसको हम एच जोन कहते हैं, ठीक है. ब्राइट, एच हेले का मतलब है ब्राइट. और अगर एच जोन फर्दर अगर बाइसेक्टेड हो जाए तो वो है एम लाइन से, इससे होती है, ठीक है. आई बैंड के अंदर मिड लाइन है वो जी लाइन है, ठीक है. तो मिड लाइन पूछी जा सकती है कि मिड लाइन ए बैंड की कौन सी है. ए बैंड जो है उसका मिड सेक्शन एच जोन है, लेकिन मिड लाइन एच जोन की जो है वो एम लाइन है. लेकिन आई बैंड जो है उसका आई बैंड का मिड लाइन जो है वो आई बैंड की जी लाइन है. और जी फॉर जवेशन मीन्स बिटवीन. तो ए बैंड के दरमियान में कौन सी लाइन है? एम लाइन. जबकि आई बैंड के दरमियान में कौन सी लाइन है? जी लाइन. सो नेक्स्ट इज द सार्कोमेयर. सार्कोमेयर का पहले भी हमने देखा क्या होता है, कंट्रैक्टाइल यूनिट्स हैं मायोफिब्रिल्स के, ठीक है. और ये होता है इज अ रीजन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन्स एंड इज द स्मॉलेस्ट कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल. The myofibrils contain myofilaments. It's the proper definition of sarcomere. So you can choose these two lines as the proper definition of sarcomere, right? Next is the infrastructure of myofilament. Myofilament is made up of thick and thin filaments. ठीक है. तो thick filament जो हैं वो सारे कहाँ होते हैं? A बैंड में. तो A बैंड का दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि A बैंड एक डार्क बैंड है, एन आइसोट्रोपिक है, डेट इट कैन पोलराइज लाइट. लाइकवाइज इसके दरमियान में एच जोन होता है, ठीक है, और एम लाइन होती है जो कि ब्राइट लाइन है, ठीक है. और थिक फिलामेंट भी इसका याद रखना है आपको. और दूसरा थिन फिलामेंट जो है वो ए और आई के दरमियान में होते हैं, ठीक है. ए और आई दोनों को कवर करते हैं, एक्सटेंड करते हैं. थिक फिलामेंट अबाउट 16 नैनोमीटर डायमीटर में होते हैं और इसमें मायोसिन होते हैं जो थिक फिलामेंट है, ठीक है. ये सब चीज़ें ए बैंड की इंफॉर्मेशन है. उसके बाद अगर हम देखें तो मायोसिन टेल कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स. हेड्स आर समटाइम्स कॉल्ड क्रॉस ब्रिजेस. सिमिलरली थिन फिलामेंट्स आर 7 to 8 नैनोमीटर थिक एंड चीफली वो किससे बने होते हैं? एक्टिन मॉलिक्यूल से. सो इट इज द
Important MCQ. Then twisting around the actin chains are two strands, another protein, that is tropomyosin. Tropomyosin consists of 3 polypeptide complex. So next is the sliding filament model. Students, it is very important long question, and a number of MCQ are taken from this topic. When muscle fibers contract, thick and thin filaments undergo shifting. I band reduces in length and Z line gets closer. Okay, Huxley and A.F. Huxley and their colleagues suggested a hypothesis in 1954 to explain all events in muscle contraction. This is called sliding filament model of muscle contraction. This is important MCQ. So the whole topic is important long question. How the bridges are controlled. ATP is needed to break the link between myosin and actin. बेसिकली स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब भी मायोसिन और एक्टिन के आपस में लिंक बनता है तो उसको ब्रेक करने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से मूवमेंट्स होती हैं, मसल मूवमेंट होती हैं. लेकिन डेथ के बाद अमाउंट ऑफ एटीपी क्योंकि बॉडी में नहीं रहती है, अमाउंट ऑफ एटीपी ख़त्म हो जाती है, फॉल कर जाती है. तो इस तरह से जो ब्रिज बना होता है मायोसिन और एक्टिन के दरमियान में वो ब्रेक नहीं हो सकता और वो बाउंड रहते हैं एक दूसरे साथ, ब्रिज बना रहता है. इसकी वजह से बॉडी बिल्कुल भी हरकत नहीं करती और बिल्कुल भी वो बॉडी जो है वो सॉफ्ट नहीं हो पाती, बिल्कुल स्टिफ रहती है. इसको हम कहते हैं रिगर मॉर्टिस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर एंड्स ओवर हेयर. उसके बाद है कंट्रोलिंग द एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयंस. तो कैल्शियम आयंस किस तरह से एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शंस को कंट्रोल करते हैं. इट मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, but MCQ and short question include. We will study the T system over here. The lumen of T tubule is continuous with the extracellular fluid. The thousands of T tubules of each muscle cell are collectively called T system. तो T system क्या है कि बहुत सी T tubule जो हैं वो हर मसल सेल्स की मिलती हैं, ठीक है, और इकट्ठी उनको हम टी सिस्टम कहते हैं. ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट MCQ एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन. सो द लास्ट टॉपिक इज ऑल और नन प्रोसेस टुडे. व्हाट इज ऑल और नन प्रोसेस इज एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. द कंट्रैक्शन ऑफ ईच मसल फाइबर इज based on all or none principle. That is, all of its fibrils participate in contraction. The degree of contraction depends upon the number of muscle fibers that participate in contraction. Basically क्या होता है कि जो भी contraction होती है मसल फाइबर की वो डिपेंड करती है all और none प्रोसेस पे, कि जितने भी उसके फाइब्रिल्स हैं सब के सब contraction में पार्टिसिपेट करते हैं या सब के सब नहीं करते. रिस्पॉन्स all और none होता है. ठीक है, अब कंट्रैक्शन की डिग्री डिपेंड करता है कि कितने मसल फाइबर जो हैं वो कंट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं. लेकिन बेसिकली कंट्रैक्शन तब ही रिस्पॉन्स होगा जब ऑल जो मसल फाइब्रिल्स हैं वो कंट्रैक्शन में हेल्प करेंगे या ऑल ही नहीं करेंगे. ठीक है, तो लेकिन जो ज़्यादा या कम का रिस्पॉन्स है वो डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन डिपेंड करती है कि कितने मसल फाइबर्स हेल्प कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंट्रैक्शन में. उसके बाद अगर ये ब्लॉक को देखा जाए तो इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन इसके अंदर जो है राइबोसोम्स नहीं होते. ठीक है, और वैसे ये सार्कोट्यूब्यूल जो हैं उनका एक सिस्टम है. ठीक है, और सार्कोप्लाज्म जो कि साइटोप्लाज्म है मसल फाइबर का, उसके अंदर एक्सटेंड होते हैं सारे. ठीक है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन है. राइट. So students, these were our today's topics. The upcoming topics will be discussed in the next video inshallah. Okay, thank you students.